ठीक है, लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सबसे पहले टेबल कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। थीटा 5 रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी है, 5, 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो, कितने रेशियो है 6। 9th में आपको सिर्फ 3 ही रेशियो का रिक्वायरमेंट है, बट हम 6 के 6 हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहला जो रेशियो है वो क्या आपका साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक, अगर पहले का वैल्यू आ गया आपको तो बाकी सबका वैल्यू भी बहुत इजीली आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए छोटा सा आप वर्किंग कर सकते हो, जो हमने ऊपर जगह छोड़ी हुई है। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, सारे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 4 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबको रूट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो आपका साइन थीटा का वैल्यू 0 डिवाइड बाई 4 इज 0, और 0 का रूट 0। नेक्स्ट 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, ठीक है। यहाँ पे डिविजिबल है तो 2 1 जा 2, 2 जा, पहले डिवाइड कर देंगे। फिर 1 का रूट 1, ठीक है, और 4 का रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2, 2 का रूट होगा ना ये, 2 1 जा 2, 2 जा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा ये आपका 2 1 जा 2, करेक्ट, और ये 2 2 जा 4, फिर 1 का रूट 1 ही था और 2 का रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट रूट 3 अपॉन 4, रूट 3 का तो वैल्यू पता नहीं, डिवाइड तो हो नहीं सकता ये, तो रूट 3 का वैल्यू क्या होगा आपका रूट 3, और 4 का 2, तो ये रूट 3 अपॉन 2, यहाँ पे 4 और 4 कट हो जाएगा, क्या बचा आपका 1 का रूट 1। तो ये आपका साइन थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा क्या है, जस्ट रिवर्स, साइन थीटा का जो वैल्यू मिला उसी का क्या रिवर्स। तो सबसे पहला 1 लिखा था, लास्ट में 1 था, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। कितना है यहाँ पे आपका 1। सेकेंड लास्ट क्या था आपका ये रूट 3 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है। 1 अपॉन रूट 2 हैजिटिस आएगा यहाँ पर, हाफ सेकेंड लास्ट, और 0 लास्ट में, समझे आपको ये। तो आपको साइन थीटा मिल गया, तो कॉस थीटा कुछ नहीं, जस्ट रिवर्स है, क्या रिवर्स, उल्टे से स्टार्ट करना है आपको, बस सब वैल्यू ऑर्डर में लिखना, सब वैल्यू आपको मिल जाएगा। व्हाट इज टेन थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अच्छा 0 डिवाइड बाय 1 इज 0, दोनों को डिवाइड करना, कुछ नहीं, दोनों नंबर को क्या करना है डिवाइड। 0 डिवाइड बाय 1 इज 0, देखो यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 1 कितना आया 0, डिवाइड करना है, ठीक है ना, टेन थीटा के लिए। अभी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कट, तो क्या बचा आपका 1 अपॉन रूट 3, देखो 2 और 2 क्या हो गया कट, 1 अपॉन रूट 3। अब यहाँ पे रूट 2 कट, क्या बचा आपका 1, यहाँ पे 2 और 2 कट, क्या बचा रूट 3, अपॉन 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड, 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हमेशा 1 ही आएगा रिमाइंडर, तो ये नॉट डिफाइंड, क्या ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये 3 रेशियो मिल गए, 9th में आपको ये 3 ही है, बट ये 3 की मदद से हम बाकी की 3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहला 10 का रिवर्स क्या है कॉट, जैसे हमने साइन से कॉस निकाला था वैसे हम 10 से क्या निकालेंगे कॉट। नॉट डिफाइंड लास्ट है तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा, फिर यहाँ पे रूट 3 सेकेंड लास्ट है, यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा, 1 हैज इट इज 1 अपॉन रूट 3 और लास्ट में 0, बरोबर। तो 10 का रिवर्स क्या था कॉट, बरोबर। अभी आपको सेक फाइंड करना है, सेक कुछ नहीं 1 का रेसिप्रोकल है, उल्टा 1 जो ये कॉस थीटा है उसका उल्टा क्या आपका सेक थीटा, जस्ट आपको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है, ठीक है। आप देख सकते हो रेसिप्रोकल है 1 अपॉन 1, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा, रेशो भी एक 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन 1 कितना होगा 1। अच्छा इसका उल्टा 2 अपॉन रूट 3, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपको रिवर्स करना है, इसका उल्टा रूट 2 अपॉन 1, बट नीचे 1 नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। इसका उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है।
1 डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। वैसे ही कोसेक क्या है, कोसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल है, क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। जस्ट आप इसको उल्टा कर दो, 0 का उल्टा अगेन, नहीं आप सेक का रिवर्स भी कर सकते हो या साइन का रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, वन एंड द सेम ही है। आप सेक को रिवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो नॉट डिफाइंड फिर 2 फिर √2 फिर 2/√3 और 1, ठीक है, डन। देखो इसका रेसिप्रोकल भी है, √3/2 है तो ये कितना है 2/√3, ये 1/√2 है तो ये कितना है √2, ये 1/2 है तो कितना है 2, और 0 रहेगा तो नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो आप इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो कोसेक के लिए, ओके। तो ये टेबल सबसे पहला, जब भी आप क्या बोलते हैं एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में सबसे पहला काम क्या करना है आपको, टेबल बनाना है एज अ वर्किंग, क्योंकि इतने सारे रेशियोज आपको याद नहीं रहने वाले हैं। तो आप वर्किंग के तौर पे इसको टेबल को बना देना, ठीक है। उसके बाद में सम सॉल्व करना, सम बहुत ईजी है इसके, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट 8 का पहला सम, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया आपको यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या है, अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हो कितना है इसका वैल्यू 1, बट नहीं याद है आपने टेबल बना के रखा है, टेबल में से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। साइन 90 कितना है 1, बस आपका करेक्ट आंसर आ गया, आंसर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट 2 tan 45 प्लस cos 45 माइनस साइन 45, इसके लिए आपको tan 45 का वैल्यू पता होना चाहिए, cos 45 का वैल्यू पता होना चाहिए और साइन 45 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगेन टेबल सामने रहेगा तो आप इजीली कर सकते हो। तो लेट्स फाइंड आउट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिख दिया हमने, tan 45 कितना, tan 45 1, तो ये 2 × 1, ठीक है, 2 × 1 करेक्ट, प्लस cos 45 कितना है 1/√2, ठीक है, माइनस साइन 45 कितना है 1/√2, सेम है तो ये कट हो जाएगा, करेक्ट, और 2 1 जा 2, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, इजी। नेक्स्ट 8.2 का सेकेंड सम, 5 sin 30 प्लस 3 tan 45, तो पहले क्वेश्चन लिख दिया हमने यहाँ पे, 5 है इट इज, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो इंटू 1/2 प्लस 3 है इट इज tan 45 1 इंटू 1, तो ये कितना हुआ 5 1 जा 5/2 प्लस 3 1 जा 3, सिंप्लीफाई करेंगे कुछ भी नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 2 3 जा 6/2, कितना होगा 11/2, ये आपका फाइनल आंसर। इजी था एकदम। अरे सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपका टेबल, अगर आपको टेबल आ रहा है तो आप इजीली सम को सॉल्व कर सकते हो, और एग्जाम में सम आते ही आते हैं ऐसे वाले, ठीक है ना। तो मेक श्योर जैसे चालू होगा पेपर मिला आंसर शीट, आप सबसे पहला वर्किंग कर लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना किस तरीके से टेबल फॉर्म होता है, ठीक है। खाली 3 ही रेशो आपको स्टार्टिंग की याद करने, साइन कॉस और tan, ओके। नेक्स्ट 4/5 tan स्क्वायर 60, क्या लिखा है यहाँ पे tan स्क्वायर 60 प्लस 3 × साइन स्क्वायर 60, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन लिख दिया। 4/5 है इट इज, tan 60 का वैल्यू कितना है √3, और √3 का स्क्वायर है ना tan के ऊपर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 है इट इज, साइन 60 कितना है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 4/5 इंटू √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट इंटू 3 प्लस 3 इंटू रूट और स्क्वायर कट 3/4, ये स्क्वायरिंग दोनों को भी, इसको भी होगा और इसको भी, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कट हो गया, और डिनोमिनेटर में कितना आया 4, कितना आया 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर, एक ये नंबर आपका और ये दूसरा नंबर। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं 3 + 3 6 कर देते हैं, अरे 3 + 3 ऐसा नहीं होता है, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, और ये पूरा दूसरा नंबर है, ठीक है। कितने नंबर है 2, बच्चे 90% मिस्टेक ये करते हैं 3 + 3 6 कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना।
तो ये आपका हो गया 4 3 जा 12, 12 अपॉन 5 प्लस ये 3 3 जा 9, 9 अपॉन 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा आपको, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 4। ठीक है, 5 4 जा 20, कितना हुआ ये अभी 12 4 जा 48 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 20। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 93 अपॉन 20। डिविजिबल है ये नहीं, नहीं है तो हेजिटेज रहेगा, अगर होता तो हम डिवाइड कर लेते। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर, इजी डन, करेक्ट। नेक्स्ट 2 sin 30 प्लस कॉस्ट 0 प्लस 3 sin 90। अगेन टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। 3 इंटू साइन 30 कितना आपका 1 अपॉन 2, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस कॉस 0 कितना, कॉस 0 1 प्लस 3 इंटू साइन 90, साइन 90 कितना आपका 1, 3 इंटू 1, तो ये कितना हुआ 2 और 2 कट, करेक्ट ना, तो कितना बचा 1 1 प्लस 1 प्लस 3 1 जा 3। तो यहाँ भी मिस्टेक क्या होता है, ये होता है कि बच्चे 1 प्लस 3 कर देते हैं, 4 4 इंटू 1 करते हैं फिर। ठीक है, आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ये पूरा एक नंबर है, दूसरा ये नंबर है और तीसरा ये नंबर है, 3 नंबर से, तीनों नंबर अलग अलग है, सिंप्लीफाई भी अलग अलग ही करना है। ठीक है, प्लस करने पे कितना आएगा आपका 5, तो फाइनल आंसर इज 5। डन, समझा आपको ये। अगेन टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको पहले प्रॉपरली सीखना है कैसे बनाते हैं। 3 से 4 मार्क्स आपको, 3 मार्क्स तो देख ही जाएगा आराम से। ठीक है, 3 मार्क्स 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली फाइंड करना है। अगेन फ्रैक्शन में क्वेश्चन लिख दिया हमने यहाँ पे, tan 60 कितना, tan 60 आपका √3 अपॉन, अपॉन की जगह पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, साइन 60 कितना है आपका √3 अपॉन 2, ओके, और प्लस cos 60 कितना है आपका 1 अपॉन 2। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर सेम है, जब भी प्लस माइनस होगा डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे और डिनोमिनेटर डायरेक्टली 2 लिख दोगे। ठीक है, ठीक है, तो √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 द होल अपॉन 2। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या था आपका सेम, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल, √3 इंटू डिवाइड का क्या करते हैं हमने इंटू, जब भी हम ऐसा करेंगे तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा, इन्वर्टेंडो। ठीक है, 2 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू 2 √3, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ये रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रैशनल और इरेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 √3, क्या हो जाएगा 2 √3 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम, cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30। अगेन टेबल देखिए, cos 45 कितना आपका 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 द होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 कितना आपका 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर हमने क्या किया, आपने एलसीएम का तरीका यूज़ करेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। हमने ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस 1 अपॉन 4। आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 जा 2 और नीचे कितना हो गया 4, तो डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर दिया और अपॉन 4।
कितना आएगा आपका 3/4, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर इज 3/4। नेक्स्ट, cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। cos 60 कितना आपका 1/2, ठीक है, इंटू cos 30 कितना आपका √3/2 मल्टीप्लाई, ये पूरा एक नंबर है स्टूडेंट, देखो ये पूरा एक नंबर है, यहाँ पे दो नंबर है, ये पूरा एक नंबर और ये दूसरे नंबर्स, बरोबर, पूरे दो टर्म्स है। कितने टर्म्स है 2, तो पहला टर्म हमने लिख दिया, प्लस sin 60 कितना है आपका √3/2 प्लस इंटू sin 30 कितना है 1/2, ये आपका दूसरा टर्म। आपको गलती से भी इन दोनों को प्लस नहीं करना है, आपको इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। तो 1 इंटू √3 और √2 2 इंटू 2 4, तो √3/4 प्लस √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करेंगे, √3 प्लस √3 2√3, ठीक है, आपका रियल नंबर है ना, सर्च को ऐड करना है, तो 2√3/4 सिंप्लीफाई होगा, हाँ डिवाइड हो सकता है दोनों भी नंबर, 2 1 जा 2 2 जा, √3/2, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमने कैंसिलेशन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस माइनस नहीं था बीच में नंबर के, इसलिए हमने क्या किया, कैंसिलेशन किया, ये आपका फाइनल आंसर। तो हमने कुछ टेबल वाले सम्स यहाँ पे कवर अप कर लिए। अभी नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे साइन थीटा क्या है cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा क्या है साइन 90 माइनस थीटा। साइन और cos रिलेटेड है, तो साइन थीटा क्या होगा cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा होगा साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा होगा cot 90 माइनस थीटा, और cot होगा आपका tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। कोसेक होगा आपका sec 90 माइनस थीटा, और sec होगा आपका कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपके रेशियोज है, बट आपको यहाँ तक ही करना है, कितना 9th में आपको सिर्फ इतना ही है, ठीक है। साइन क्या है आपका cos 90 माइनस थीटा, cos क्या है साइन 90 माइनस थीटा, tan क्या है cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपको ये अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। सारे सम्स इसके ऊपर ही बेस्ड है। ये टीचर लोग का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। नहीं ये नहीं है, ये तो आपका खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अभी जो हमने प्रॉपर्टी देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, वही देखना, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये ट्रू है, बरोबर, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, बरोबर ना, खाली एक ही राइट है। अभी जैसे हमने रेशियोज देखे थे, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये वाला टीचर्स लोग का फेवरेट है, ये क्वेश्चंस कई बार डालते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में ये आने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, दो में से कोई भी एक कॉस का वैल्यू पुट करना पड़ेगा या साइन का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो हम cos थीटा की जगह पे, या फिर हम इसका भी कर सकते हैं, व्हाट इज साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा। तो हमने साइन थीटा की जगह पे क्या पुट किया, cos 90 माइनस थीटा, थीटा कितना आपका 62, तो अभी cos 90 माइनस 62, तो ये ऊपर cos 28 अपॉन cos 28 सेम आएगा वैल्यू, तो कट हो गया, कितना आ गया आपका 1, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेगा, ठीक है, 1 मार्क्स का। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। साइन 20 इक्वल टू cos 90 माइनस 20, हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस 20, देखो साइन 20 थीटा के पे क्या पुट किया 20 ना, इक्वल टू cos 90 माइनस 20, तो आपका आंसर ये फाइनल cos 70। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो साइन 20 इक्वल टू cos 70। नेक्स्ट,
1030 इंटू 10 डैश इक्वल टू 1, 1030 इंटू 10 डैश इक्वल टू 1। 1030 का वैल्यू कितना आपको पता है टेबल में? 1030 का वैल्यू टेबल में कितना? 1/2। नहीं देखना पड़ेगा। चलो वी नो डेट tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, पता है अपने को? तो tan 30 इक्वल टू cot 90 माइनस 30, therefore tan 30 इक्वल टू नथिंग बट cot 60। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू 1/tan 60, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, therefore tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल मैं बताता आपको, आपको कितना चाहिए वैल्यू? 1। अगर आप टेबल देखोगे, कौन सा टेबल जो हमने बनाया था, बरोबर है, उसमें tan 30 का वैल्यू कितना था? 1/, कितना था? 1/2 था, कितना था देखो एक बार। ओके, इसके हम टेबल के थ्रू समझते हैं। किसके थ्रू समझते हैं? टेबल के थ्रू समझते हैं। तो हमें पता है tan 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3, बरोबर। 1/√3 tan 30 का वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे tan समथिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? tan समथिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिया आपको। कौन सा रेशो डालने पे यहाँ पे आपको फाइनल से क्या मिलेगा? आपको 1, ये बोला हुआ है। एक मिनट, ठीक है। तो अभी हमें पता है यहाँ पे कि आपको 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? √3। अगर आपको 1 चाहिए तो ये √3 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? √3। और tan का कौन सा वैल्यू √3 है? tan का 60, tan 60 इज √3। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? tan 60। क्या पुट कर देंगे? tan 60। इसको आप टेबल की मदद से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करना है। tan 30 का वैल्यू 1/√3। फाइनल में से 1 चाहिए तो √3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। √3 को एलिमिनेट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय √3 लिख दिया। बट tan का कौन सा वैल्यू √3 है? tan 60 इज √3। तो यहाँ पे कितना आ गया? tan 60। समझा आपको ये अभी? तो इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो tan 30 इंटू tan 60 इज नथिंग बट 1। ठीक है, तो ये आपका tan 60। समझा? इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, cos 40 इक्वल टू साइन डैश, इजी है। cos 40 इक्वल टू क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, करेक्ट। फॉर्मूला लिख दे, cos थीटा इज नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा। अभी थीटा की जगह पे क्या है? 40। तो cos 40 इक्वल टू साइन 90 माइनस 40, तो cos 40 इक्वल टू साइन 50। तो यहाँ पे कितना आएगा? 50। ठीक है, आपकी कुछ आइडेंटिटीज ध्यान रखनी जो आपको हायर स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में काम आएगा। और जो हमने टेबल वाले सम्स किए थे ना, टेबल वाले सम्स पूरे बॉक्स वाले, अलग अलग बॉक्सेस थे, दोनों वैल्यू फाइंड करना, वहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे आप। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3 ही आइडेंटिटी है, वो आपको ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ ही है। ठीक है, तो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी है जो फॉर्मूला के तौर पे, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे या एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। 8.2 का थर्ड सम, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा फाइंड करना है। इजी है, हम ये आइडेंटिटी की मदद से करेंगे। ठीक है ना, अभी 3 आइडेंटिटी लिखी हमने। कौन सी आइडेंटिटी में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों भी था? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी इस आइडेंटिटी की मदद से करते हैं ये सब। ठीक है ना, तो साइन थीटा कितना आपका? तो 4/5 द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, जब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये यहाँ पे आ गया तो माइनस हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 25 माइनस 16/25। देखो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/25, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालने पे आपको कॉस थीटा मिल जाएगा।
तो स्क्वायर रूट निकालिए cos थीटा इक्वल टू 3/5, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी की मदद से भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर ये आपको ऐसा करना था तो क्या करना पड़ता, आपको ट्रायंगल लेना पड़ता, बराबर। इसमें एक थीटा कंसीडर करना पड़ता, साइन थीटा लिखते, दो वैल्यू फाइंड करते, रेशियो में कांस्टेंट लेके पाइथागोरस अप्लाई करके आप थर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर बाद में आप साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आपका स्टेप कितना बढ़ जाता था। ये आइडेंटिटी की मदद से बड़े आसानी से आपने सम सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपका काम रिड्यूस कर देगी, क्या कर देगी, रिड्यूस, ठीक है। नहीं तो आपको वही फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा बार बार। एक और सम देखते हैं, कॉस दिया है तो अगेन पहला वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन का वैल्यू कितना दिया है नहीं पता, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस कॉस का वैल्यू 15/17, 15/17 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 225/289 इक्वल टू 1। ये प्लस है, हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 225/289। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 289 माइनस 225/289। therefore sin square theta इक्वल टू 64/289। 289 का स्क्वायर रूट तो 17 से आया था ना ये, तो इसका स्क्वायर 64 किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर है 8, तो 64 का स्क्वायर रूट 8/17 इजीली मिल गया। अगेन अगर आप ट्रेडिशनल जुने तरीके से करोगे तो आपको बहुत लंबा स्टेप्स करना पड़ेगा, तीनों वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, पाइथागोरस भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी सम क्या हो जाएगा, लेंदी, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, तो चैप्टर होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट।